बलूचिस्तान में हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचों पर पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार बलूचों की उपेक्षा करती आई है। बलूचिस्तान में बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं को गायब किया जा रहा है, हत्या की जा रही है और जेल में डाल दिया जाता है। बलूचिस्तान के आम नागरिक पाकिस्तानी सत्ता से कितने त्रस्त हैं, उसे मौजूदा हालात से ही समझा जा सकता है। बलूचिस्तान में भड़का विद्रोह अब पाकिस्तान सरकार के काबू से बाहर होने लगा है। बलूचिस्तान में बलूचों की आज़ादी की मांग बुलंद है। आज़ादी शहबाज सरकार के भेदभाव वाले शासन से, आज़ादी पाकिस्तानी सेना की जातिथी से। बलूचिस्तान जहां की मिट्टी में पहले से ही विद्रोह का बारूद सुलग रहा है, वहां एक बार फिर से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे और सेना को निशाना बनाया जाने लगा। बलूच लड़ाके अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। यही कारण है कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसी विषय पर आधारित आप खास रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में जुल्म की सारी हदें पार। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दिन कम ही बचे हैं। बलूच लड़ाकों ने फिर उड़ाई पाकिस्तानी आर्मी की नींद। जुल्म की इंतहा पार, बलूच करेंगे बड़ा प्रहार। पाकिस्तान में बलूचों पर पाक आर्मी का कहर जारी है। बलूचों की आवाज को पाकिस्तानी सेना दबा नहीं पाई तो जुल्म पर उतर आई। यहाँ बलूच लोगों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद मार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की क्रूरता, बर्बरता और अत्याचारों से लोगों का हाल बेहाल है। पाकिस्तान की फौज बलूच जनता पर लगातार जुल्म ढा रही है। जिसे मन करता है अगवा कर लेते हैं और जब मन करता है गोलियों से भून देते हैं। बलूचिस्तान में क्रूरता की ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, जहां ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है और इंसाफ पाक फौजियों की बंदूकों की नाल से निकलता है। बलूचों पर पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब पाक आर्मी पर बलूचों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बलूचों ने कहा कि मुनीर सेना बलूच जनता पर लगातार जुल्म ढा रही है। पाक आर्मी पर बलूचों ने अपहरण का आरोप भी लगाया है। बलूचिस्तान में बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं को गायब किया जाता है, हत्या की जाती है या जेल में डाल दिया जाता है। गायब किए गए कई बलूच कार्यकर्ताओं की लाशें बाद में सड़कों, नालों या जंगलों में मिली। लाशों पर अक्सर यातना के निशान, बिजली के झटके या सिर कुचलने जैसे भयावह अत्याचार होते हैं। पाकिस्तानी सेना ने बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए भयानक बर्बरता की है। पाकिस्तानी सेना कभी भी किसी बलूच को घर से उठा ले जाती है। इसमें युवा, महिलाएं और बच्चियां सभी शामिल हैं। पाक आर्मी के अत्याचार से तंग आकर लंबे समय से बलूच पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलूचिस्तान जहां की मिट्टी में पहले से ही विद्रोह का बारूद सुलग रहा है, वहां एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे हैं और सेना को निशाना बनाया जाने लगा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों ने पाक आर्मी के होश उड़ा कर रख दिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। बलूच लड़ाकों के हमलों ने मुनीर सेना की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में बलूच लड़ाके सरकार और सेना के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बलूचों ने पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में 71 अटैक करने का दावा किया है। बलूचों ने 71 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। बलूच लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। बलूचों ने कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा। बलूच लड़ाकों ने सैन्य और खुफिया साइट को टारगेट किया। पाक सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ अटैक करके बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी की कमर तोड़ दी। लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार बलूचों की उपेक्षा करती आई है। इसी वजह से बलूच नेता, विद्रोही और ज्यादातर जनता खुद को पाकिस्तान से अलग करते हुए आजाद बलूचिस्तान के रूप में अपना अलग देश चाहते हैं। बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी पर हमले तेज करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें आजादी नहीं मिल जाती और पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान छोड़कर नहीं चली जाती, उनकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलूचिस्तान से पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अहमद मस्ती खान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमद जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है, वो लड़ाई इस वक्त किस मोड़ पर आ पहुंची है? क्योंकि लगातार जो जुल्म पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उससे बलूचिस्तान की आम जनता भी परेशान हो उठी है। ये देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्ते। अभी
ये जो इन्होंने यौम आज़ादी जो भी मनाया, उसमें पूरा बलूचिस्तान में, जैसे आपको मालूम है, कर्फ्यू था पूरा का पूरा बलूचिस्तान में। इंटरनेट बंद था, बस सर्विसेज बंद थे, ट्रेन सर्विसेज बंद थे, जो मोटरसाइकिलों पे डबल सवारी है वो बंद थी, बैंक्स बंद थे, हर चीज बंद था। यानी अभी भी बंद है वो, जब से ये मना रहे हैं ये जो कुछ भी। और अगस्त 10 से अगस्त 15 तक जो बलोच राजी आजूई संगर है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 5 दिन में कोई 71 हमले किए, 71। और उसके अंदर पाकिस्तान की काबिज फौज, जल्लादी काबिज फौज के 24 लोग, जिनमें के एक कैप्टन जो है मोहम्मद आसिफ, वो भी मारा गया, और उसके साथ 5 जो रियासती एजेंट थे पाकिस्तान को, जो वो इनके ऊपर, हमारे ऊपर जासूसी करते हैं, उनको भी बलूच सरमाचारों ने, ब्रास जिनका नाम बलूच राजी आजूई संगर है, उन्होंने उनका खात्मा किया। इन्हीं स्ट्रगल के दौरान जो है उनके एक सरमाचार हासिल मुराद शहीद हुए। हासिल मुराद एक इंतहाई मुखलिस सियासी कारकुन भी रहे हैं पहले, फिर उन्होंने आर्म स्ट्रगल के तरफ रुख किया। उनकी कुर्बानी को हमारे लोग कभी फरामोश नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के इन जलादी काबिज जो हुकूमत है उसके खिलाफ लड़ते हुए जाहू में उन्होंने अगस्त 11 को जामे शहादत नोश किया। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और बलोच राजी आजूई संगर ने कोई एक शहर में नहीं, बल्कि पंजगूर, तुर्बत, मस्तूम, बुलेदा, जामुरान, मंद, तुंप, कोलवा, जाहू, मशके, आवारान, खारान, हर शहर में छोटे छोटे या बड़े हमले किए हैं, पूरे स्प्रेड आउट। यानी आप देख लें, इतना बड़ा खित्ता है बलूचिस्तान का, पूरा स्प्रेड आउट करके इन्होंने ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए, क्वाड हेलीकॉप्टर मार गिराए, जहरी में हेलीकॉप्टर मार गिराए। पाकिस्तान के जो है ना, नींद हराम हो गई है उनको। यहाँ पे ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इसका नाम मैं कहता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद बदमाश चौधरी जी। इसने कहा कि भाई जब तक लोग हमारे साथ नहीं होंगे, हमें कहते हैं कि शरपसंद हमारे इलाके में, हमारे एरिया में घुस के हमें कहते हैं शरपसंद। ये पंजाबी जिहादियों ने पता नहीं कहाँ से ये सबक सीखा है, मुझे पता नहीं है। ये कभी अपने आप को तुर्की कहते हैं, अरबी कहते हैं। अरबी और तुर्की मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या वो भी ये काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये आके कहते हैं कि हमें आके हमारे घर में शरपसंद और हमें दहशतगर्द कहते हैं। अब देखिए, मुसीबत ये है, ये जो मुशर्रफ थे, जनरल मुशर्रफ, अप्रैल 9 को 2006 को उसने, आपको सब पूरी दुनिया को मालूम है, उसने तख्ता उल्टा था। और कारगिल में उसने जब ये सारी बदमाशी की थी, उस पर जब सिविलियन हुकूमत थी, उन्होंने जब उस पर एतराज़ किया था तो उन्होंने सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, सबको याद है ना भाई। तो फिर इस मुशर्रफ ने अप्रैल 9 2006 को बलूच लिबरेशन आर्मी को पहली मर्तबा दहशतगर्द करार दिया था जी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपने खाला है, मामा है, जो भी है, बरतानिया, लंदन से उन्होंने इसी जो फैसला है जुलाई 18 2006 को BLA को लंदन ने करार दे दिया कि भाई ये टेररिस्ट है जी। और उसके बाद क्या हुआ? मतलब अमर जी ये माना जाए कि लगातार ये हताशा, निराशा ही है पाकिस्तान की, जगह जगह जाकर गिड़गड़ाता है और उसके बाद इस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं। संजय खन्ना जी का रुख करूंगा मैं। संजय जी, जो ये पूरा आंदोलन इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है बलूचों के द्वारा, आप इस आंदोलन को इस वक्त कहां पर देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि जो ये आंदोलन है वो उस आयाम पर पहुंच चुका है कि जिससे आज़ादी जल्द ही मिलेगी?
अभी जो सिचुएशन है बहुत जी। ज़्यादा क्रिटिकल है। और देखिए वहाँ बेसिकली जो ये बीएलए है, उनकी क्या मांग है? वो चाहते हैं कि भाई हमें आप इंडिपेंडेंट बना दें, क्योंकि आप हमारे ऊपर आपने जो है एक तरह से कब्जा किया हुआ है। जो हमारी खुद की संपदा है मिनरल्स की, वो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं इतने सालों से। आपने हमारे जो है इलाके में, प्रोविंस में कोई तरक्की करके नहीं दी है। उसके ऊपर जो है आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे जो जो यंग लड़के हैं, आदमी हैं, उनको उठा के आप ले जाते हैं और उसके बाद पता नहीं चलता है। और वैसे ही औरतों का जो है आप रेप कर रहे हैं, रेप करने के बाद आप मर्डर कर देते हैं। तो अभी जैसे अमित साहब बता रहे थे कि वहां पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बस सर्विसेज काम नहीं कर रही। तो मतलब वो वहां की जो आवाम है बलूचिस्तान में, वो अपने आप को कैसे सस्टेन करेगी? और पाकिस्तान जो है बलोचियों को जो है दबा रहा है जबरदस्ती, जो है मतलब एक वो जबरदस्ती वाला जो सौदा है, वो ये शुरू से रहा है वैसे तो, पर अब बहुत ज्यादा हो गया है। और क्योंकि ये अब जो प्रेजेंट इनके फील्ड मार्शल हैं मुल्ला मुनीर, ये पंजाबी हैं, और ये बाकी सब कौम जो वहां पे अलग अलग कास्ट हैं, उनको समझते हैं कि वो थर्ड रेट फोर्थ रेट सिटीजन है। पंजाबियों के सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता है। तो ये जो बीएलए है, ये बेसिकली वही ट्राई कर रहे हैं कि भाई आप हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और हम ये आज़ादी लेके रहेंगे। और अब जो ये मुल्ला मुनीर जब जब से ये फील्ड मार्शल बने हैं, जिस तरह से इन्होंने हरकतें की, आप देखिए, आप सेकेंड विजिट पे जब गए हैं, उसके बाद जो है ये बीएलए का जो ऑफ शूट है, जो आलियास बोलते हैं, मुजाहिद ब्रिगेड, उसको जो है उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे डिक्लेयर करवा दिया है। और वैसे ही जो इनके अलग जो मिनरल्स हैं, जिसकी एक एस्टिमेट लगाई जा रही है कि $5 ट्रिलियन, आज का एस्टिमेट बता रहा हूँ। अब ये एक्सप्लोरेशन होगा, उसके बाद पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स या कितने लेवल तक चला जाएगा। तो वो अब उन्होंने ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला कि जी हम वो साइट्स को ऑक्शन करेंगे जहां जहां भी है। और उसके लिए उन्होंने अमेरिका को भी न्योता दिया हुआ है, यूके को भी दिया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, चाइना है। मतलब आप 6-7 कंट्रीज को जो है आप इनवाइट कर रहे हैं कि जी हम यहाँ के टेंडर निकालेंगे और आप जो है, आपके लिए वो एरिया बिल्कुल सेफ रहेगा और आप उसके एवज में हमें पैसा लेंगे और ये मिनरल आप लेके जाइए। मुल्ला मुनीर ने बोला है कि हमारी जो है $2 बिलियन की जो है अर्निंग हर साल हो जाएगी इसकी वजह से। देखिए ये बहुत शातिर इंसान है, बहुत ज्यादा शातिर। वो ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो कंट्रीज हैं जिनको वो इनवाइट कर रहा है, वो ये जानता है कि इनका मतलब विश्व में जो है नाम है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, इनके नाम है। तो वो जब इन एरियाज में आके अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे और एक्सकवेशन करेंगे, जो मिनरल्स हैं उनको निकालेंगे, तो ऑब्वियसली एक तरह से बलूचिस्तान के एरिया में उन्होंने इंटरनेशनल जो है फॉरेन कंट्रीज को परमिट कर दिया है। और यही इसी के बहाने जो है वो बाद में आप देखेंगे कि अमेरिका वहां पे अपनी मिलिट्री बेस वहां पे स्टैब्लिश कर देगा। वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको वहां से ईरान पास में दिखता है, उसको चाइना पास में दिखता है, और रशिया भी कुछ हद तक जो है वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो इस वजह से जो है ये बहुत ही सोची समझी शातिर चाल खेली है। और अब बीएलए ने क्या किया है रिस्पांस में, उनको ये पता है कि टाइम कम है, और उनको ये अब ये अमित साहब भी बताएंगे कि वहां पे इनके अंदर भी रोष होगा कि हमारी निजी संपत्ति जो बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल, जो बलोचियों के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो आप विदेशी ताकतों को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और यही रीजन है कि ये आंदोलन एक नए
आयाम पर पहुंच चुका है। अमर जी, इस आंदोलन के नए आयाम पर पहुंचने का जो श्रेय है वो बलूच महिलाओं को भी जाता है, जिसमें महरंग बलोच का नाम लिया जाए, सीमा बलोच को लेकर बात की जाए। ऐसी कई महिलाएं जिनको गिरफ्तार किया गया बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ठोस सबूत के, और उनके ऊपर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। और यही वजह कि जो बलूचिस्तान की आम महिलाएं हैं वो भी अब घरों से बाहर निकलने लगी हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए। ये देखिए जी, मैं एक मैं अर्ज कर लूं पहले। देखिए, ये हुआ कि जो बरतानिया ने जब डिक्लेयर किया ना जुलाई 18, 2006 को, उसके एग्जैक्टली 39 दिन बाद शहीद नवाब अकबर खान बुगटी को इन्होंने, जैसे कि आपको मालूम है, कोलू एरिया में उनको शहीद किया, जिसमें कि इन्होंने गनशिप, हेलीकॉप्टर, F-16 सारा कुछ इस्तेमाल किया। तो अभी जब इन्होंने ये पाबंदी यहाँ से लगवाया है मजीद ब्रिगेड पे, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा वहाँ पे जोर से क्रैकडाउन करना चाहते हैं, और हमें जाहिर है कि हमारे जो नौजवान वहाँ लड़ रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा है। लेकिन इस मर्तबा इनकी क्रैकडाउन इस वजह से कामयाब नहीं होगी कि ये पूरा वाइड स्प्रेड है। देखें, जब बुगटी साहब लड़े थे आज से 19 साल पहले, वो एक एरिया में थे। आज ये एक एरिया नहीं है, ये तो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि मैंने आपको अभी शहरों का नाम बताया। दूसरी जानिब आप देखें ये कितने ये पंजाबी जो हैं नाइंसाफ पंजाबी मुसलमान, मैं पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख को नहीं कहता हूँ, पंजाबी ये लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये जो पंजाबी मुसलमान जो है ये इतना घटिया है कि देखें, मरियम नवाज शरीफ को इन्होंने वहां पे बनाया हुआ है अपना जो कुछ भी लीडर, और इनकी बहुत आसिम मुनीर के तो बहुत खास चहेती हैं, और बाकी तो किसी भी वजीर आला से वो नहीं मिलते हैं। लेकिन हमने सुना है कि मरियम नवाज शरीफ से वो रात को देर देर तक बातें करते हैं। लेकिन जहां तक हमारी महिला है, जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर महरंग बलोच, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। गुलजादी बलोच दूसरी बहुत बड़ी हमारी हेरोइन हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। बीबी बलोच को जेल में डाला हुआ बिना किसी कसूर के, बिना कसूर के। कोई इन्होंने कसूर नहीं किया है, कोई इन्होंने ऐसे काम नहीं किया है। आसिम मुनीर ने इनको जेल में डाला हुआ है, और वहां से जो है मरियम नवाज शरीफ को जो है कि कमीज, मरियम नवाज शरीफ ने इनको 5 सितारे वाले कमीज दिए ना भाई, ये 5 सितारे जो लग गए इनके, वो मरियम नवाज वाली कमीज है। अब वो तो उन्होंने पहन लिया, अभी दोबारा अपने आप को सितारे जुर्रत भी दे दिया। इन्होंने अभी जो अगस्त हुआ इसमें आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को सितारे जुर्रत भी दिया। और फिर क्या हुआ, उनका ये कहना है कि मुझे और किसी चीज की शौक नहीं है, मुझे सिर्फ शहीद होने का शौक है। भैया, शहीद होने का अगर आपको शौक है तो आप रावलपिंडी में ना बैठे, आप बलूचिस्तान आ जाएं, हम आपका ये जो है ना शौक पूरा कर देंगे। आप बेचारे दूसरे मेजरों को और कैप्टनों को बेचते हैं, खुद आप पिंडी में होते हैं। आए आप बलूचिस्तान में 1 महीने के लिए, हम आपको यकीन से शहीद करके आपका ये ख्वाहिश पूरा करेंगे। ये अजीब आदमी है। अब देखें, इनको सारा का सारा सितारा, इम्तियाज, पता नहीं क्या क्या डिमकाने। इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्ला तारड़, इसने अभी 3 साल पहले पंजाब असेंबली में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में उठाया और अपने उंगली से कुछ इशारे बताए, जिसका मतलब था कि उनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जो है कोई इज्जत नहीं करते हैं वो, और उसको जो है सितारा इम्तियाज। और बहुत हंसी आ रही थी कि जो बिलावल ओलंपिक जरदारी हैं उनको भी सितारा इम्तियाज अपने बाप की तरफ से। भाई, क्या मजाक लगाया हुआ है पाकिस्तान। ये अंग्रेज पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ा करके चला गया है, जो सबके लिए मुसीबत है। भाई, अभी इन्होंने क्या लाड़े लप्पे दे दिए, जैसे ब्रिगेडियर खन्ना साहब ने कहा कि इंतहाई मक्कार हैं ये लोग। इन्होंने जो है ट्रंप साहब को जो है क्रिप्टो करेंसी के लालच में, आप देख रहे हैं जो ट्रंप कर रहे हैं, ये ट्रंप को जो है क्रिप्टो करेंसी के वो खुद कारोबार करते हैं ना जी। मुझे तो हैरत होता है, आपके इंडिया के क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। भैया, आप उनको कहें कि ट्रंप से बात करें, वो ये खुद सीधा हो जाएगा, ये आसिम मुनीर को भूल जाएगा।
जी थैंक जी यू। जी। संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई, ये आतंक हम देख रहे हैं, आपने रेयर अर्थ मिनरल्स का भी जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और चीन की जो भागीदारी, जो इंटरेस्ट इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है, उस इंटरेस्ट की वजह से भी बलूचिस्तान की आज़ादी जो है उतनी आसान नजर नहीं आती? क्योंकि चीन ने $1 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स उसे भी पता है कि कितने बेशकीमती हैं। बिल्कुल अभिषेक, चाइना तो ऑलरेडी इन्वॉल्व था सीपैक की वजह से। वहां पे आपने से बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहां पे उन्होंने अरबों खरबों रुपए लगाए हुए हैं उस प्रोजेक्ट में। और देखिए, जब जब लूट खसोट होती है ना कहीं पे भी, आपने देखे होंगे दंगे देखे होंगे, जब दंगे होते हैं तो उस टाइम जो दुश्मन भी होते हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं वो दंगों में लूटपाट मचाने के लिए। यही हाल जो है, ये सब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, और भी जो देश इन्होंने इनवाइट कर रहे हैं, ये सब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं कि हमें बस मौका मिले और हम झपटा मारे ये जितने रेयर अर्थ मिनरल हैं, या इनको और भी बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इन दोनों के ऊपर जो है हम बिल्कुल से झपटा मारे और जितना हम ले जा सकते हैं ले जाए। तो ये बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली कंडीशन इन्होंने पैदा कर दी है। जैसे मैं बोल रहा था कि एक तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है बलूचिस्तान के जरिए जी। मतलब अब और ये जो क्रिप्टो करेंसी की अभी खान साहब बात कर रहे थे, उसके अंदर भी आप देखिएगा कि इतना ज्यादा ये पाकिस्तान के इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा कि आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी कंट्रोल करके रखेगा। तो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन, वहां पे ट्रम्प साहब की असेसमेंट है कि वहां फिर अरबों खरबों रुपए का जो है ऑयल है और उसकी हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। उन्होंने कई लाख डॉलर्स भी इसके लिए मुहैया कराने की बात की है। तो बलूचिस्तान के पास बचेगा क्या? मैं इसीलिए ये अब जो BLA है, और मेरे को लगता है जो आम जनता भी है वो भी इसमें मिलके कोशिश यही करेंगे कि जितना जल्दी ये अपने आप को फ्रीडम एज अ नेशन करवा सकते हैं ये करवाएं और मान्यता प्राप्त करें। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बलूचिस्तान का ये मतलब वहां पे मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि किस टाइप का हाल होगा। वहां पे जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही पूरी तरह से दबी हुई है। जो उनके पास संपदा है वो भी बाकी लोग विदेशी भी आके लूटपाट करके चले जाएंगे, तो इनके पास बचेगा क्या? तो इस वजह से जैसा अभी बता रहे थे अमित साहब के 71 जगह 71 जगह जो है BLA ने कार्रवाई की है पाकिस्तानी की आर्मी के अगेंस्ट ऑल ओवर। हर जगह पे जो है उन्होंने अपने आप को स्प्रेड आउट करके, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये एक खुंदक आई हुई है कि आपने जो है हमें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपने बता दिया। हम तो आपके देश के हैं, हम तो आपके देश का हिस्सा हैं, और हम हिस्सा होने के बाद भी आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट, ठीक है समझ में आता है, पर अगर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे हो इसका मतलब बलूचिस्तान को आप अपना हिस्सा नहीं मान रहे हो, तभी तो उसको फॉरेन डिक्लेयर कर रहे हो वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है BLA को जी। तो ये बहुत जबरदस्त गेम प्लान जो है मुल्ला मुनीर खेल रहे हैं, और ये अपना हाथ जला के जो है। बिल्कुल संजय जी, ये बहुत जबरदस्त गेम प्लान है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि गेम प्लान चलता कब तक है और इसका अंत कहां